बांकीपुर हार के बाद आरजेडी में बवाल। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की सियासत में आरजेडी की आंतरिक कलह एक बार फिर सतह पर आ चुकी है, यानी कि सातवें आसमान पर आ चुकी है। पार्टी की हार के बाद आत्ममंथन की जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी है, जहां पार्टी खुद टूट के कगार पर खड़ी हुई नजर आती है। हालात ये है कि तेजस्वी यादव की करीबी से लेकर परिवार के अपने सदस्य, मामा से लेकर बहनें तक मुखर होकर मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हट रहे। एक तरफ अपनों के तीखे वार और पलटवार का ये सिलसिला है, तो दूसरी तरफ इस्तीफों की झड़ी ने पार्टी की नींव हिला दी है। ऐसे में सियासी घमासान के बीच ना तो लालू राबड़ी परिवार कुछ बोल पा रहा है और ना ही तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब है। आखिर आरजेडी के इस अंदरूनी भंवर से पार्टी कैसे उभरेगी? क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है? बांकीपुर में हार के बाद क्यों नेताओं के बीच इस कदर कलह खुलकर सामने आ रही है? और ऐसे में तेजस्वी की चुप्पी, क्या सचमुच वो विदेश ही शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कह रहे और नॉन सीरियस हो गए हैं? क्या कुछ चल रहा है विपक्षी खेमे में? क्यों इतना ज्यादा परेशान है और बेबस नजर आ रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी के करीबियों में घमासान, पार्टी हाईजैक के आरोप, इस्तीफों से बढ़ी मुश्किलें। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त होने के बाद सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट लालू यादव की पार्टी और परिवार में दिखने लगा है, तेजस्वी यादव में दिखने लगा है। नतीजे के बाद लालू परिवार के 4 सक्रिय नेताओं ने 4 तरह के बयान दिए। किसी की बात एक दूसरे से मेल नहीं खाती दिखी। तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा की हार बताया, तो तेज प्रताप यादव ने एक कदम आगे बढ़कर प्रशांत किशोर को बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन भी किया था। वहीं मीसा भारती ने जनसुराज को भाजपा की लोमड़ी बता दिया, तो रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर के संघर्ष की सराहना करते हुए तेजस्वी यादव पर सीधा तंज कसा है। बिहार की सियासत में एक के बाद एक बड़ा झटका आरजेडी को लगता जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको कुछ बयान ही बता देते हैं। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर निशाना साधा है। भाई वीरेंद्र ने लालू यादव का करीबी बताया खुद को और शक्ति यादव को तेजस्वी का राइट हैंड माना जाता है। बांकीपुर उपचुनाव नतीजे को लेकर भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले कुछ नेताओं पर निशाना साधा। उनका कहना है कि उपचुनाव नतीजों की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए और संगठन से ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनकी वजह से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है। भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि उन्होंने भाई वीरेंद्र ने पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है और अगर दिया है तो क्या योगदान दिया है। शक्ति सिंह यादव के सवाल खड़े किए जाने के बाद भाई वीरेंद्र हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धि गिनाते हुए शक्ति सिंह यादव पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शक्ति यादव है कौन जो भाई वीरेंद्र के निशाने पर है। इससे पहले मृत्युंजय तिवारी से लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेज प्रताप यादव ने भी शक्ति सिंह पर निशाना साधा है और सीधा हमलावर होते हुए कई बार वो शक्ति सिंह यादव पर नजर भी आए हैं। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव की हार को लेकर तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे नेता यानी कि तेजस्वी यादव के आजू बाजू में बैठते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को गाड़ी में नहीं बैठाना चाहिए और ना ही आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे लोगों की छुट्टी करनी ही होगी। इस पर शक्ति सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाई वीरेंद्र ये बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए आज तक क्या किया है। शक्ति सिंह यादव का बयान सुनते ही भाई वीरेंद्र भड़क गए, बौखला उठे कि आखिर ऐसा कैसे शक्ति सिंह यादव कह सकते हैं। शक्ति यादव को नसीहत देते हुए कहा, खामोश हो जाइए, जो बोल रहा है वो खामोश रहे। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा, जब राजनीति में तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी उस समय मैं राजनीति कर रहा हूँ, उस समय से
2010 में 22 लोग विधायक बने, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 लोग विधायक हैं, मैं फिर भी वही हूँ। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को सख्त चेतावनी दी और कहा है कि अगर उन पर निजी टिप्पणी जारी रही तो वो कई ऐसे तथ्य सार्वजनिक करेंगे जिनसे कुछ नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो गिड़गिड़ाते रह जाएंगे। भाई वीरेंद्र से पहले आरजेडी से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी भी तेजस्वी के करीबी नेताओं पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। हालांकि जब मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दिया था तो तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं थे, वो विदेश में थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि पार्टी में कुछ लोग खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि वो तेजस्वी यादव की नहीं सुनते। तेजस्वी यादव को उन्होंने हाईजैक कर रखा है। मुट्ठी भर लोगों ने आरजेडी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मृत्युंजय तिवारी के निशाने पर भी शक्ति सिंह यादव ही थे, जिनके चलते पार्टी छोड़कर चले गए। तेजस्वी के करीबियों के चलते, चाहे वो संजय यादव हो, रमीज हो, मृत्युंजय तिवारी पहले नेता नहीं है। इससे पहले भी कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और ये मृत्युंजय तिवारी की बात नहीं है। तिवारी की शिकायत भी बिल्कुल नई नहीं। कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव की खुद की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बिल्कुल इन्हीं शब्दों का कह सकते हैं सेम टू सेम शब्दों का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था और इसी दर्द को बयां किया था। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी के करीबियों के चलते पार्टी को अलविदा कह चुके थे। अब ऐसे में भाई वीरेंद्र ने भी तेजस्वी के करीबियों के बहाने शक्ति सिंह यादव पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि भाई वीरेंद्र लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी जब खुद की बेटी और बेटा पार्टी छोड़ सकते हैं उनके करीबियों के चलते, तो भाई वीरेंद्र तो फिर भी सिर्फ एक विधायक ही हैं, चाहे वो लालू के कितने भी करीबी क्यों ना हो। तो क्या अब सवाल उठ रहा है, भाई वीरेंद्र भी पार्टी छोड़ेंगे? अब शक्ति सिंह यादव के चलते क्या कोई एक और नेता बाहर जाएगा? क्योंकि इससे पहले संजय यादव और रमीज के चलते रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप पहले ही घर परिवार छोड़ते हुए, पार्टी छोड़ते हुए नजर आ चुके हैं। भाई वीरेंद्र कब तक आरजेडी में रहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आरजेडी के सामने बड़ी चुनौती, क्या इस संकट से उबर पाएगी पार्टी? वहीं बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर कलह चल रही है, लालू यादव हर बड़े घटनाक्रम पर खुलकर बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते रहे। अस्वस्थ रहने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए उनकी प्रतिक्रियाएं आती रही, लेकिन इस बार वो मौन क्यों हैं? ये बड़ा सवाल अब आरजेडी के अंदर क्या पूरे बिहार में उठ रहा है। उनका आखिरी संदेश 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस पर आया था। उसके बाद से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राबड़ी देवी की खामोशी इससे भी लंबी है। उनका आखिरी पोस्ट 11 जून को लालू के जन्मदिन पर आया था। इससे पहले उन्होंने सरकारी बंगला खाली करने के आदेश का खुलकर विरोध किया था, लेकिन बाद में बिना किसी प्रतिरोध के बंगला खाली कर दिया। आखिर लालू राबड़ी इतना चुप क्यों हो गए? आखिर वो पार्टी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? पार्टी में इस तरह से उथल पुथल मच रही है और लालू राबड़ी चुप है। आरजेडी की हार पर तेजस्वी के मामा साधु यादव ने नसीहत दी है और बयान देते हुए साधु यादव ने कहा कि नहीं सुधरे तो और बुरा हाल होगा। हाल के पीछे उन्होंने कारण बताया कि नेता सीरियस नहीं है, अगर सीरियस रहता तो वोट जरूर आता। साधु यादव ने कहा प्रशांत किशोर की जीत नहीं हुई। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी और विपक्ष आरजेडी को दोनों को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। एक बांकीपुर से पूरे बिहार को तुलना करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल पर कि आरजेडी को 14 के करीब यानी कि 14,000 के करीब वोट आया है, ये हालत क्यों हुई? इससे पहले तो उन्हें काफी ज्यादा दूसरे नंबर पर आरजेडी रहती थी। इस पर साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ही सीरियस नहीं, सीरियस रहेंगे तो वोट 14,000 क्यों आएगा, 74,000 आता, लेकिन नेता ही सीरियस नहीं है। साधु यादव से सवाल किया गया कि तेजस्वी को क्या करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा है उनसे पूछिए, रोज 2000 लोगों से मिले। पूछा गया कि सब्जी बाग जैसे इलाके से आरजेडी को वोट नहीं मिला। इस पर साधु यादव ने कहा है कि देखिए, जो लोग कहते हैं बांकीपुर में मुसलमान का वोट नहीं है, बेकार के लोग तूल दे रहे हैं। लगता है कि हम लोग विदेश से आए हैं। मंदिर हो, चकाराम हो, बुद्धा कॉलोनी हो, करबिघिया हो, मंदिरा हो, मीठापुर हो, सब पता है कि कहाँ वोट है और कहाँ नहीं। तेजस्वी यादव पर साधु यादव ने हमला करते हुए कहा है कि चुनाव की घोषणा हुई और ये विदेश चले गए, नतीजा तो खराब होगा ही।
पूछा गया कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल उठाया कि इस पर कहा कि बिल्कुल रोहिणी ने ठीक कहा, उसने ठीक सवाल उठाया है, नहीं सुधरे तो और बुरा हाल होगा। यानी कि ओवरऑल साधु यादव भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। पहले रोहिणी, तेज प्रताप, मृत्युंजय तिवारी, अब भाई वीरेंद्र और फिर साधु यादव। मृत्युंजय तिवारी और शिवचंद्र राम जैसे नेताओं के पार्टी से अलग होने पर उनका कहना है कि इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों को आउट कर दिया गया। पार्टी में दीमक लगा है, उसको निकालना पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी ने जो भी आरोप लगाया वो सही है। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव की हार ने सिर्फ आरजेडी की चुनावी कमजोरी को उजागर नहीं किया, बल्कि पार्टी के अंदर लंबे समय से सुलग रहे असंतोष को भी सतह पर ला दिया है। तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं की भूमिका पर सवाल, वरिष्ठ नेताओं की खुली नाराजगी, परिवार के सदस्यों के अलग अलग बयान और लगातार हो रहे इस्तीफों ने यह संकेत दिया कि संकट केवल चुनाव नहीं है, संगठनात्मक है, नेतृत्व से जुड़ा है। तेजस्वी यादव के विदेश जाने, राजनीति में उनकी सक्रियता या विदेश में बसने की चर्चाओं को लेकर अब तक कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन उनकी हरकतें यही दिखा रही है। इसीलिए इन दावों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक अटकलों के रूप में फिलहाल के लिए देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी नेतृत्व के सामने ये है कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकलकर आत्ममंथन करे, संगठन में भरोसा बहाल करे और असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर करे, क्योंकि अगर अंदरूनी कलह इसी तरह सार्वजनिक होती रही तो इसका फायदा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मिलेगा, जैसा कि इस बार प्रशांत किशोर को मिला, और विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी की साख पूरी तरह से बिखर जाएगी। आने वाले दिनों में लालू यादव, तेजस्वी यादव और पार्टी नेतृत्व किस तरह इस संकट का समाधान निकालते हैं, यही तय करेगा कि आरजेडी इस मुश्किल दौर से उबरकर मजबूती से वापसी करती है या फिर आंतरिक खींचतान उसकी राजनीतिक चुनौतियों को और गहरा कर देते हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।